Hello students, good morning all. I hope you are well at your home. Dear students, today we are going to study the exercise of gap filling. Dear students, we have learned all the things, all rules, all regulations, tenses, voice, articles, each and everything we have learned by 15 rules. Actually in last video I told you 15 rules of gap filling. So I hope all are clear. Now it's time to do exercise of gap filling. So here we start. Exercise number 1, topic gap filling. Dear students, now there are options for you. These are options. You have to take stable option from this category and you have to fill here. But before doing this gap filling, I told you what is our first requirement. Our first requirement is to read it. Reading I told you. I hope you are remember. आपको बताया गया था कि सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है. रीडिंग के जस्ट बाद उसकी लैंग्वेज क्या है उसके बारे में पता लगाना है. उसके बाद टेंस और टेंस के बाद ऑप्शन. 4 स्टेप्स आई टोल्ड यू. सबसे पहले रीडिंग करेंगे हम इसकी. रीडिंग के बाद लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज कैसी है, टफ है या फिर सिंपल है. और लैंग्वेज करने के बाद फिर हम बात करेंगे टेंस की, इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, और एट लास्ट हम करेंगे अपने ऑप्शंस को फिल. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो आई स्टार्ट रीडिंग. yesterday Sabina dash to my house to me to happy news of her standing first in CBSE. So I think language is easy. Yes or no? तो लैंग्वेज काफी इजी लग रही है इसकी. और सबसे पहले हमने रीडिंग की. यहाँ तक हमने रीडिंग किया है. बाकी आगे जैसे हम फिल करेंगे तब हम करेंगे. yesterday सबीना. डियर स्टूडेंट्स, आपको एक रूल लिखवाया गया था जहां पे भी yesterday लास्ट वर्ड्स हो वहां पे आप कौन सा टेंस फिल करते हैं. yesterday कौन से टेंस को आइडेंटिफाई करता है? सोचिए. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसको बताते हैं yesterday? yesterday मींस बीता हुआ कल. जो चीज बीत चुकी है वो क्या हमारे लिए? पास्ट. तो डियर स्टूडेंट्स, यस यू आर राइट. yesterday मींस पास्ट. yesterday सबीना डैश. अब फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट ये हमारा है केम और सॉरी कम, हैड कम, कम्स. केम पास्ट को इंडिकेशन करता है. कम फर्स्ट फॉर्म है. हैड कम, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, उसके बाद कम्स. तो स्टेबल क्या है? पास्ट किस में शो कर रहा है? कौन से ऑप्शन में है? तो पास्ट इज हियर डियर, फर्स्ट ऑप्शन. सो सबीना यहाँ पे केम. व्हाई केम? क्योंकि yesterday आया है इसलिए यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म फिल करी? सेकंड फॉर्म. इज इट क्लियर? इट इज क्लियर. yesterday सबीना came to my house to, उसके बाद सेकंड में ऑप्शन में गया टू. गिव आया है, gave, given और had given. So dear students, I told you one specific rule for that. टू के बाद कौन सी फॉर्म फिल करते हैं हम? टू के बाद कौन सी फॉर्म फिल कर सकते हैं? सोचिए, बताइए. टू के बाद हम कौन सी फॉर्म फिल करते हैं? अरे वेरी इजी. टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल की जाती है. फर्स्ट फॉर्म ढूंढिए कहां पे है? फर्स्ट फॉर्म गिव, gave, given, yeah. This is again option number 1 right. यहाँ पे क्या आ जाएगा? give. और give कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स? फर्स्ट फॉर्म give. टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो लाइन की जो हिंदी क्या बन गई? yesterday सविता came to my house, कि कल सविता मेरे घर पे आई. to give me happy news of her standing first in CBSE. मीन्स वो CBSE एग्जाम में फर्स्ट आई है, ये समाचार देने के लिए वो मेरे पास आई. आई होप इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट वी गो. आई डैश ओवरजॉयड. ओवरजॉयड क्या होता है? ओवरजॉयड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, ओवरजॉयड का मतलब होता है खुशी से पागल उठना, खुशी के मारे पागल हो जाना. क्यों? बात ऐसी है, CBSE में फर्स्ट आई हो, CBSE टॉप किया है, तो बात खुशी की है. अगर बात खुशी की है तो यहाँ पे यूज क्या किया गया है? ओवरजॉयड. देखिए स्टूडेंट्स, ओवरजॉयड क्या हो सकता है? दिस इज ए थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म कहाँ का यूज होती है? या तो है उससे पहले आए या
पैसिव टेंस हो तो थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में से क्या यहाँ पे है, देखिए ऑप्शन हमारा थर्ड आ गया, बी इज वॉज वर। इनमें से क्या आना चाहिए, बी आ सकता है नहीं आ सकता, इज आई के साथ इज ऐसे नहीं आता, वॉज यहां पे देखते हैं, आई वॉज ओवरजॉयड। यस राइट स्टूडेंट्स, दिस इज द राइट ऑप्शन थर्ड। आई वॉज ओवरजॉयड मीन्स मैं खुशी से पागल हो गई थी, टू नो दिस ये जानकर कि वो बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट आई है। कौन, सवीना। वी डैश अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आ गया यहाँ पे, वी डैश आवर व्यूज रिगार्डिंग लेटेस्ट ट्रेंड इन पेपर सेटिंग मींस सीबीएसई का जो पेपर सेटिंग है वो कैसा है, उसका ट्रेंड कैसा है, उसका प्रचलन, उसका पैटर्न कैसा है, उसके बारे में हमने क्या किया, अपनी बातचीत की। देखिए क्या है फोर्थ में, शेयर्ड, शेयर, शेयर्स, वाज शेयरिंग। तो वी है ऑलरेडी जो हमारा टेंस है कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, शेयर्ड, SHARED। हमारी ये कौन सी फॉर्म होगी, अगेन सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में है सारा इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगाई। तो वी शेयर्ड आवर व्यूज रिगार्डिंग द लेटेस्ट ट्रेंड इन पेपर सेटिंग। और उसके बाद शी ऑल्सो डैश मी दैट शी हैड मिस्ड हर ऑल फ्रेंड्स। उसने मुझे ये भी बताया कि उसने अब अपने दोस्त खो दिए हैं। देखिए लाइफ में हम कुछ भी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, जिंदगी में कुछ बनने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पाना पड़ता है। अगर कुछ बहुत अच्छा पाना चाहते हैं तो कुछ खोना ही पड़ता है, किसी अच्छी चीज को पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो उन्होंने सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली है, उसके लिए उसने क्या खोया है, अपने फ्रेंड्स को, मींस जिनसे वो बातचीत करती थी उनको उन्होंने खोया, और उसकी एवरेज में क्या मिला, सीबीएसई फर्स्ट पोजीशन। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नाउ सी, अगर लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ बनने के लिए, किसी के जैसा बनने के लिए उसकी तरह हमें सीखना पड़ता है, वो कैसे बोलता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो हर चीज जो हमारा रोल मॉडल है, जिससे हम काफी इंप्रेस हैं, अगर उसकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें सीबीएसई बोर्ड में टॉपर आना है, तो जितने भी टॉपर्स अभी तक आए हैं उनकी वीडियो देखें, वो कैसे टॉपर है, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की और किस तरीके से वो आगे बढ़े। तो हमें हर चीज सीखने की जरूरत है इस वीडियो के माध्यम से, दैट इफ वी वांट टू डू समथिंग इन आवर करियर, सो वी हैव टू डू, वी स्टार्ट फॉलोइंग द पर्सन whom we want like them। उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया है, चलो पहले इसको फिल करते हैं। शी ऑल्सो डैश मी दैट शी हैड मिस्ड हर ऑल फ्रेंड्स। तो शी, उसने पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस टोल्ड, यहाँ पे क्या आएगा, टोल्ड, सेकंड फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर एक ही लाइन में दो टेंस है तो ध्यान देने की जरूरत है, एक ही लाइन में अगर दो टेंस है, यहाँ पे दो टेंस का इस्तेमाल किया है, एक तो पास्ट और अगेन पास्ट, टू पास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो डीप पास्ट है, डीप पास्ट कौन सा है, हैड, और सिंपल पास्ट है टोल्ड। अगर एक ही सेंटेंस में, एक लाइन में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आई हो तो लास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आई है तो जो टोल्ड है वो बाद में जाएगा। अगर टोल्ड पहले आया मीन सेकंड फॉर्म पहले आई है तो बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। दिस इज द फास्ट रूल इन इंग्लिश। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई विल सेंड यू some more exercise to do, so you have to maintain, you have to do all the exercises which is given to you. So I hope it is clear to you all. If you face any doubt, any problem, you may message me or you may call, because our main motive is to make you successful person in your life. Thank you so much.